जैसा कि आप लोग को हम परमुटेशन पढ़ा रहे थे, तो परमुटेशन के तहत आपको हम बताए थे परमुटेशन मतलब होता है कि जो भी नंबर्स होते हैं उस नंबर्स को हम लोग कहते हैं श्रेणी में अरेंज करते हैं। जैसे बताए थे एक्स वाई जेड है तो एक्स को वाई से, वाई को जेड से और एक्स को जेड से, तो इसको कोरिलेट करना ही परमुटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब सीरीज वाइज में जब उसको अरेंज करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो हमारा परमुटेशन कहलाता है। और परमुटेशन के तहत फॉर्मूला बताए थे NPR। क्या बताए थे? जिसका फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बटा n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब इसी के तहत क्वेश्चन बताए थे आपको हम, तो क्वेश्चन आपको बताए थे 10 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन बताए थे? 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 11 क्वेश्चन बोला है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 11 बोला हमारा कि 5C3 NC4 बराबर 5C3 N है ना सर। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल r इंटू 5 इंटू NPR। क्लियर? इसको तोड़ते हैं तो n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का, r मतलब कितना हो गया 4 का फैक्टोरियल। लेकिन गौर कीजिएगा यहाँ पे आपका एक जो क्वेश्चन है, यहाँ p परमुटेशन भी है कॉम्बिनेशन भी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं p को बोलते हैं परमुटेशन और c को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं सर? तो कॉम्बिनेशन के तहत फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू NPR, या कह सकते हैं n का फैक्टोरियल, n का बटा NPR। NP एक ही फॉर्मूला होता है। गुड। साथ ही साथ इसका फॉर्मूला एक और होता है NCR इक्वल टू n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल NCR n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल। और एक और फॉर्मूला जो बताया आपको हम, n का फैक्टोरियल बटा NPR। ये दो फॉर्मूला होता है। हमारा क्वेश्चन दिया है NC4 इक्वल टू 5 इंटू NP3। NP तो गौर से देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन भी और परमुटेशन भी है। तो इसको तोड़ते हैं तो n फैक्टोरियल n माइनस 4 का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू n का फैक्टोरियल बटा n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ तोड़ेंगे तो n को तब तक तोड़ेंगे जब तक 4 नहीं है। n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस का फैक्टोरियल बटा n माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू अगला हमारा इक्वल टू, इसको तोड़ते हैं तो 5 इंटू, या इसको नहीं तोड़ते डायरेक्ट लिखिए n फैक्टोरियल बटा n माइनस 3 का फैक्टोरियल, 3 का। पहले इसको काट दीजिए, काट दिए। अब हमारा बचा क्या? हमारा बचा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 बटा 4 3 12 24 24 इक्वल टू 5 इंटू, n को तोड़ेंगे तो 3 ही है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 का बटा n माइनस 3 का, ये कट गया हमारा, n कट गया, n माइनस 1 कट गया, n माइनस 2, यहाँ बचेगा हमारा n माइनस 3 इक्वल टू 121। तो n इक्वल टू कितना होगा 123। कितना हुआ? क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला बोला है कि संडे शब्द में एक बार में 2 अक्षर कितनी बार ले सकते, मतलब बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्मेट विद द लेटर ऑफ वर्ड संडे टेकन टू एट ए टाइम, एट ए टाइम। गुड।
तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, हमारा संडे में कितना वर्ड है, गौर कीजिएगा, हमारा संडे में 1 2 3 4 5 6, मतलब n हो गया हमारा 6, कितना हो गया, और r बोला है 2, कितना बोला सर, बोला सर कितना बोला है, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा NP2, है ना, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुड, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 to 1000 कैन बी मेड विद द डिजिट। तो हम लोग जानते हैं 100 से, जो हमारा 100 संख्या है 100, वो लास्ट नंबर में आएगा 999 में आएगा, कितना में आएगा, ठीक है, क्योंकि 9 दिया लास्ट में ना, तो यहाँ पे n का मान जो होगा वो होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 8 7 9, n का मान कितना हो गया, और रेंज जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, 1 2 3, 9 कितने स्टेप है, 3 स्टेप है, तो यहाँ लिखेंगे NP3, NP तोड़ देंगे इसको हम, 9 का फैक्टोरियल 9 - 3 का क्या। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला हमारा NP3 इक्वल टू 16, NP3 इक्वल टू 16, NP3 इक्वल टू 60, तो n का फैक्टोरियल बटा n - 3 का फैक्टोरियल बराबर 60, n को तोड़ते हैं n - 1 इंटू n - 2 इंटू n - 3 बटा n - 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू, ये कट गया, यहाँ हो जाएगा n - 1 n - 60 तोड़ेंगे तो 6 5 4, नहीं सर ये नहीं होगा, 4 5 4 3 5 4, तो यहाँ पे n का मान जो कितना होगा, n - 1 इक्वल टू 4, तो n का मान कितना हो गया 5, n - 2 इक्वल टू 3, तो n का मान कितना हो गया 5, मतलब हर सीक्वेंस में n का मान कितना आएगा सर, कितना आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 बोला हमारा NPR इक्वल टू 336 और NCR इक्वल टू 56, कितना बोला सर, निकालना है आपको NCR। तो हम लोग को पता है NCR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बटा n - r का फैक्टोरियल, या n फैक्टोरियल बटा NPR, NP, तो NCR का मान कितना है, यहां हो जाएगा n का फैक्टोरियल बटा 330। अब यहां क्या करेंगे सर, यहां पे NCR ठीक है, NCR 56 दिया है, कितना दिया है, नहीं सर इसका फॉर्मूला गलत लिखे हैं, फॉर्मूला ये नहीं होगा, फॉर्मूला होगा हमारा NCR इक्वल टू NPR बटा n का फैक्टोरियल, कितना फैक्टोरियल, तो NCR कितना है, NPR कितना है 336, ये कितना होगा n फैक्टोरियल, अब n का फैक्टोरियल 336 बाय 56, ये काटे कितना घटा, तो यहाँ लिखेंगे n का फैक्टोरियल इक्वल टू, n तोड़ते हैं तो 3 गुना 2 गुना n का फैक्टोरियल बराबर 3 का फैक्टोरियल कट गया, n का मान कितना आया 3, है ना, मतलब फॉर्मूला यही होता है सर, एक फॉर्मूला ये होता है और एक फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बटा n - r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया, उसी अनुसार से पुट करेंगे क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन बोला हमारा कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे वर्ड बोला है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड, सुनिए सर, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्मेट आउट ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो एक वर्ड दिया है स्टैटिक्स, STATICS, स्टैटिक्स। तो बोला है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड, हाउ मेनी, तो इसमें गौर कीजिएगा, हमारा वर्ड जो है वो कितना है, 10 है, लेकिन कुछ वर्ड जो है रिपीटेड है, जैसे एस, जैसे टी, जैसे एस, जैसे हमारा टी। तो रिपीटेड मेरा है एस है, टी है, और क्या है, ए। आर कहाँ है यहाँ पे, आई, हाँ आई, ए नहीं है ना, नहीं ए नहीं है, आई है। तो हमारा डिफरेंट रिपीटेड वर्ड एस कितना बार है, 2 टाइम्स, टी कितना है, आई कितना टाइम्स है ना, एस कितना टाइम्स है, 1 2, और एस 3, हाँ गुड, एस सब भी 3 टाइम्स है, कितना टाइम्स है। तो करना कुछ नहीं है, इसमें लिखेंगे n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय r का फैक्टोरियल। तो n कितना हो गया हमारा, बटा जितना रिपीट सबका हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, और ये 2 का, इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, 10 को तोड़ेंगे जब तक मेरा 9 8 7 6 5 4, और ये यहाँ पे ये 3 हो गया, ये हो जाएगा 3 2 1, और यहाँ 2 और ये क्या हो गया, बाकी काट दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा। क्लियर, मतलब जो डिफरेंट वर्ड बोलेगा ना, तो इसी सीक्वेंस बनाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कॉन्डेंसी, क्या बोला सर, तो n मेरा कितना हो गया सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना बार, हम लोग का रिपीट वर्ड पहले ए है, सी है, एन है, ए कितना बार है, 2 टाइम्स, सी कितना टाइम्स है, सी 3 टाइम्स, और एन 2 टाइम्स। तो इसमें से हो जाएगा 11 फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, देन 2 का फैक्टोरियल। तो इसको ऐसे क्या लेंगे, 11 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल, बड़ा कौन है, 2 का फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे तोड़ेंगे 11 ना, तो कब तक, उसके बाद तोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये आपका परमुटेशन था, क्या था सर। अब बताते हैं आपका कॉम्बिनेशन, क्या सर, कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन के तहत ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बना लीजिएगा। अब आपको बता रहे हैं कॉम्बिनेशन के तहत, तो कॉम्बिनेशन के तहत हमारे जो क्वेश्चन है, अगला हमारा चैप्टर है कॉम्बिनेशन, क्या सर, कॉम्बिनेशन। देखिए अब कॉम्बिनेशन होता क्या है, तो बोला है ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप, जितना डिफरेंट ग्रुप है ना, सबको एक साथ जोड़ना क्या हो गया, मतलब जो बटा हुआ है ना, उसको एक साथ कंबाइन करते हैं। बोला है देखिए, ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप और सेक्शन विच कैन बी मेड बाय थिंकिंग taking some or all of the numbers of given things or object at a time is called a combination. In combination, order of appreciation of thing is not taken into
अकाउंट इंटू, बोला है कि 3 वस्तु ABC, क्या है सर? तो यहाँ कॉम्बिनेशन क्या किया गया? ABBCAC। तो यहाँ AB किसके बराबर है सर? BA के। AB जो है वो किसके मैच में कर रहा है? तो ये कॉम्बिनेशन निकालना ही हमारा कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कॉम्बिनेशन के तहत हमारा जो फॉर्मूला होता है, जैसे हम बता चुके थे अभी हम, कि NCR फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल बटा r का, एक और फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू NPR बटा n का फैक्टोरियल, n का। तो दोनों फॉर्मूला यूज करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे सर। क्वेश्चन वन बोला है हमारा, क्वेश्चन वन बोला है हमारा NC30 इक्वल टू NC4। NC बोला है n का मान, किसका मान? तो यहाँ पे n और n बराबर है ना, लेकिन 30 जो है वो 4 के बराबर डज नॉट इक्वल टू। यहाँ करना कुछ नहीं, n बराबर लिखेंगे 30 प्लस 4 इक्वल टू 30। अगला क्वेश्चन है 18CR बराबर 18CR प्लस 2, निकालना है RC6। क्या निकालना है? तो सबसे पहले यहाँ पे 18 और 18 बराबर है, लेकिन R और R प्लस 2 बराबर डज नॉट हुआ। तो लिखेंगे 18 इक्वल टू R प्लस 18 इक्वल टू 2R प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 16 2R। तो R का मान कितना हो गया मेरा? 8। कितना है सर? अब यहाँ पुट करेंगे 8 से 6, तो 8 का फैक्टोरियल बटा 8 माइनस 6 का फैक्टोरियल बटा 6 का, तोड़ेंगे तो लिखेंगे 8 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल और ये 6 का फैक्टोरियल। 8 को तोड़ेंगे तो 8 7 और 6 का फैक्टोरियल, ये 2 गुना 1 और ये 6 का फैक्टोरियल कट गया, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28। क्लियर? बहुत सिंपल है, मतलब आगे फॉर्मूला आप ध्यान रखते हैं तो आपका हर क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड बोला है NC12 इक्वल टू NC8, निकालना है हमको है NC17 और 22 CN। 22 तो करना कुछ नहीं, n और n इक्वल है, लेकिन 12 और 8 इक्वल डज नॉट इक्वल। अब जो इक्वल नहीं उसको प्लस करेंगे तो 12 प्लस 8 कितना हो गया? अब तोड़ेंगे, पहला क्वेश्चन है NC17 है तो लिखेंगे 20C17, तोड़ लीजिएगा। अगला निकालना है 22 CN, तो 22 C20 है ना। क्लियर? इसको तोड़ देंगे 20 का फैक्टोरियल बटा 20 माइनस 17 का फैक्टोरियल और बटा हमारा 17 का फैक्टोरियल। यहां हो जाएगा 22 का फैक्टोरियल 22 माइनस 20 का फैक्टोरियल बटा 20 का फैक्टोरियल, तोड़ दीजिएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला कुछ चौथा बन जाएगा। पांचवा देखिए, NPR इक्वल टू 2520 और यहां पे बोला है NCR का मान दिया है 21। कितना दिया है? हम लोग जानते हैं NCR का फॉर्मूला होता है NPR बटा n का फैक्टोरियल। तो NCR कितना है? ये कितना है? 2520 n का फैक्टोरियल। यहां लिखेंगे n का फैक्टोरियल 2520 बटा 21, 21 120, n का फैक्टोरियल 120, n का फैक्टोरियल तोड़ते हैं 6 5 4 3 2 और 6 5 जा 30, नहीं सर 6 नहीं होगा, 5 4 3 2 होगा, 5 4 3 2 और 5 4 जा 20 20 60 120। तो n का फैक्टोरियल और ये हो गया 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कट गया तो n का मान कितना है? 5। कितना है?
क्लियर? अगला क्वेश्चन बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आंसर 6 को समझदार है। 2 क्वेश्चन बोला है कि ए डेलीगेशन ऑफ 6 मेंबर, 6 मेंबर का टीम है जो विदेश जा रहा है, फॉरेन जा रहा है। 12 मेंबर है, 12 मेंबर का ग्रुप है जो 6 मेंबर का टीम जा रहा है। इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वे कैन सेलेक्टेड टू बी मेड। तो 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोला है ए पर्टिकुलर मेंबर इज इंक्लूडेड, एक पार्टिकुलर मेंबर इंक्लूड है, और ये बोला है ए पर्टिकुलर मेंबर इज एक्सक्लूडेड इंक्लूड। तो यहां क्वेश्चन में n का मान होगा मेरा 12, कितना होगा सर? और r में हम लोग कितना मेंबर है? तो दोनों में पहले एक माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? ये होगा 11, ये कितना होगा? 11C5। 11C तोड़ दीजिएगा। कैसे तोड़िएगा? 11 का फैक्टोरियल, 11 माइनस 5 का फैक्टोरियल, अब 5 का। ये क्वेश्चन ए हुआ। अब क्वेश्चन बी में भी सेम बोल रहा है ए पार्टिकुलर मेंबर एक्सक्लूडेड। तो इससे वही करेंगे। n का मान 12 था, कितना था? 1 चला गया, बचा कितना? और r हमारा 6 था, कितना बचा? सेम वही होगा 11C5। दोनों कंडीशन में एक क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा सर? माइनस होगा। तोड़ लीजिएगा, तोड़ लीजिएगा सर, फॉर्मूला में तोड़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोले हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोला हमारा कि 5 ए कमिटी कंसिस्टिंग 2 men and 2 women, 2 मैन पुरुष है 2 महिला है, इज टू बी चूजन। कमिटी चूज कर रहे हैं 5 मैन और 6 मैन का। तो पहले वाले कंडीशन में मैन जो है, नंबर ऑफ मैन कितना है? 5। कितने पुरुष है? 5 पुरुष है। और फीमेल भी कितनी है? 6। इसके तहत रेंज कितना है और इसके तहत रेंज कितना है? तो ये हो जाएगा 5C2 इंटू 62, है ना? ये हो जाएगा मेल पोर्शन का, किसका? और ये किसका हो गया? वोमेन, है ना? मेल नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वोमेन, है ना? डोमेन। और अगला जो आएगा वही आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बोला हमारा कि देर इज ए 10 पॉइंट इन ए प्लान ऑफ विच 4 इज कॉर्नर, हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉ बाय ज्वाइनिंग। देखिए ध्यान से, 10 पॉइंट 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट है, ठीक है? 4 लिखा है, 1 2 3 1 4, है ना? तो नंबर हो गया मेरा 6, नंबर हो गया 10, नंबर कितना हो गया? नंबर हो गया R हो गया हमारा 4। तोड़ेंगे 10C4, 10 से तोड़ते हैं 10 का फैक्टोरियल बटा 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल बटा 4 का। यहाँ हो जाएगा मेरा 10 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल। ये अब 10 को तोड़ते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, यहाँ लिखेंगे 6 का फैक्टोरियल इंटू, तो 6 और 6 क्या हो गया? 4 तोड़ते हैं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 काटेंगे कितना बार? 3 से काटेंगे कितना बार? 2 और 2, अब कट गया तो ये निकलेगा मेरा, नहीं सर यहाँ पे गलत किया सर, या गलत किए, या करना क्या है सुनिए। देखिए सर, सबसे पहले कंडीशन में इसमें ए पार्ट निकालेंगे। ए पार्ट निकालने के लिए हमारा टोटल पॉइंट कितना है? नंबर पॉइंट कितना है? 6 1 2 3। और इसका कॉर्नर लाइनर कितना है? तोड़ेंगे 6C4, 6 से तो 6 का फैक्टोरियल 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल और बटा 4 का।
तो 6 गुना 5 गुना 4 का फैक्टोरियल और ये 2 गुना 1 गुना 4 का फैक्टोरियल, 4 4 कट गया, या कितना। दूसरा कंडीशन में पहले निकालेंगे लाइनर का, किसका, तो लाइनर कितना है, इसका रेंज कितना हो गया 1, तो लिखेंगे 4C1, ये तोड़ कितना आएगा 4, कितना आएगा। फिर निकालेंगे कॉलिनर का, है ना, पॉइंट का, तो उसमें n कितना है मेरा, r कितना है 6C1, ये कितना होगा, यहां लिखेंगे 4 × 6 = 24। ए निकाले, बी निकाले, अब सी निकालेंगे, तो सी वाले कंडीशन कितना मानेंगे 1, कितना मानेंगे इसे, ए निकाले बी निकाले, अब क्या निकालेंगे इसे, तो सी में हमारा मान कितना है, अब तीनों को जोड़ देंगे, तो 15 + 24 - 1, ये कितना होगा, आंसर 40, कितना होगा सर, देखिए दिया होगा, कितना आंसर दिया है 40। ठीक तो है सर, कितना है 40। अगला क्वेश्चन, अब अगला 9 क्वेश्चन बोला हमारा, 9 क्वेश्चन देखिए, बोला है इन हाउ मेनी वे 12 डिफरेंट बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली 4%, 4% बांटना है। तो पहले वाले कंडीशन में n का मान हमारा होगा 12, कितना होगा, और r जो होगा वो होगा हमारा 3, कितना होगा, तो ये निकलेगा 12C3। दूसरे कंडीशन में n का मान घट के कितना हो गया, r कितना होगा 9C। तीसरे कंडीशन में n का मान कितना होगा, r कितना होगा 6C 6C3 6C। और चौथे कंडीशन में n का मान जो है कितना है, r कितना होगा, तो 3C। मतलब हर कंडीशन में जो मेंबर है वो घट रहा है, क्या हो रहा है सर, लिख रहे हैं यहाँ पे 12, हाँ तो 4 कैटेगरी ना, पहला दूसरा तीसरा और, तो 4 यूनिट बांट दिए। तो क्यों, कैसे काटे, 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा सर, तो प्रत्येक कैटेगरी में रेंज कितना होगा सर, और सबको तोड़ने के बाद क्या करेंगे, 12C3 9C3 6C3 और 3C, हाँ है ना, क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है 10, बहुत इजी क्वेश्चन है कि 7PR42, कितना बोला सर, 7PR = करना कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे 7 का फैक्टोरियल -7 7PR = 42, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखिए आप सब बहुत इसी तरीके से, यहां लिखिए 7PR = 42। अब 42 को 7 से तोड़ेंगे तो 7PR = 7 × 6, 7 × 7PR = 7P2, 7P कट गया, R का मान कितना है 2, इसको एलसीएम 7 से लेंगे, किसे लेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है 1 3 5 7 8 9, कितना नंबर है ना, और रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड नहीं है, तो हमारा n का मान कितना होगा सर, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया सर, और r का मान है कितना 6C3 6C3। तो ये कॉम्बिनेशन पार्ट हुआ। तो परम्यूटेशन के तहत आपको जो 14 15 16 क्वेश्चन बताए वो देखिएगा, और कॉम्बिनेशन के तहत जो 10 क्वेश्चन बताए 8 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उतना ही देखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मतलब जो क्वेश्चन बताए इसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन आता है, क्योंकि यही क्वेश्चन हर साल रिपीट करता है। इसको बस आप 1 2 बार देख लेंगे और सॉल्व करने में दिक्कत
नहीं होगा। इजी प्रोसेस है, हमारे चैनल में जाइए और उसको देखिए, दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, प्रॉब्लम है तो बताइए ताकि उसको हम सॉल्यूशन करें। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जो न्यू पर्सन देख रहे हैं उनके लिए, और दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है सर, बाकी न्यू चैप्टर अगले वीडियो में बताएंगे आपको।